ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन बावनी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैम एक्सपोज्ड, एससीसीपी हाई अलर्ट, इंडेक्स नेक्स्ट लेवल 1,66,067 का मार्केट ने हाई बना दिया है, 677 का हाई बना दिया। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा? वी लोग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो और दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। तो इसलिए दुनिया के साथ साथ आखिरत को संवारना बहुत ज़रूरी है और दुनिया में इतना मगन होने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक अता फरमाए, हमें कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। अब बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आगाज़ बहुत अच्छा हुआ और आज अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है मार्केट की। 1,66,677 के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग रही, 1304 पॉइंट प्लस के साथ। मार्केट एक टाइम में 1600 पॉइंट प्लस हो गई थी, लेकिन फाइनली मार्केट ने 1304 पॉइंट के पास पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अच्छा, अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स में आज इजाफा था 590 मिलियंस के वॉल्यूम्स, जो कि कल से ज़्यादा थे। कल तकरीबन देखा जाए तो 486 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। 1,67,000 का लेवल बताया गया था, एक बार वहां सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद मार्केट ने उसी के करीब पॉजिटिव क्लोजिंग दी। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सामने ही। इसके अलावा सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, जिसमें ऑयल सेक्टर भी चला, ऑटो सेक्टर भी चला, सीमेंट सेक्टर भी चला और साथ साथ अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स में भी यानी कि बेहतरी नजर आई। फर्टिलाइजर और दूसरे छोटे छोटे इसके भी जो सेक्टर्स थे उनमें भी बेहतरी रही। इसके अलावा अगर हम कल के फीपीलीपी डेटा को देखें तो कल फीपीलीपी डेटा के अंदर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग थी और जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग थी। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स की सेलिंग रही कल और साथ ही देखा जाए तो एनबीएफसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग रही, जबकि कल कंपनीज, बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और ब्रोकर्स, इन्होंने कल बहुत अच्छी बाइंग की, जिसके नतीजे में आज मार्केट का हमने ये देखा कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल के करीब क्लोज रही। आज सेकंड हाफ में के अंदर बड़ी खबर ये थी कि जो सबसे बड़ी खबर थी मार्केट के हवाले से कि वफाकी हुकूमत ने बड़ी कंपनियों और कारोबार पर सुपर टैक्स खत्म करने पर आमादा हो गई है। शहबाज शरीफ की हिदायत पर सुपर टैक्स में कमी पर काम शुरू कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कंपनियों में सुपर टैक्स कम करने की हिदायत कर दी। तो ये खबर बहुत जबरदस्त है, जो आने वाले दिनों में कंपनीज के प्रॉफिट्स, मार्जिन के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मार्केट मजीद यानी बेहतर होगी और कंपनी मजीद परफॉर्मेंस देने में यानी कामयाब रहेंगी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट मीटिंग भी चल रही है। कैपिटल मार्केट को मजबूत बनाने के लिए हुकूमती इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें देखा जाए एससीसीपी, स्टेट बैंक, पीएसएक्स, पीएबीए और सीडीसी, एनसीसीपीएल, पीबीसी के मुख्तलिफ नुमाइंदों के सामने ये इजलास होगा, जिसमें तमाम तर चीज़ों के ऊपर यानी कि मामला देखे जाएंगे, जिसमें रिटेल, इंस्टीट्यूशनल सरमाकारों की शमूलियत में जैसे कि इजाफा होगा और सरमाकारों के लिए जो कोशिश होंगी, जितनी बेहतरी हो सकती है, जितने मामला बेहतर हो सकते हैं नई लिस्टिंग के हवाले से, यानी कि ट्रेडिंग को सिक्योर करने के लिए, रेगुलेटरी को सिक्योर करने के लिए बहुत अच्छा इकदाम कर रहे हैं। हमारे ये जो इदारे हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं ऐसे वक्त पर, जब मार्केट आपकी एक टॉप पर है और एक मजीद एक टॉप बनाने की तरफ है। तो ऐसे मौके पर जब हमारे इदारे इतने एक्टिव वे में और कोशिश कर रहे हैं कि मजीद स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि कोई ऐसी रूमर्स, कोई ऐसी अफवाहें हमारी जो मार्केट को डैमेज ना कर सकें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, इंशाल्लाह इनके आने वाले दिनों में पॉजिटिव असरात होंगे। गंधारा इंडस्ट्री के हवाले से भी अच्छी खबर थी कि जोंग टोंग लग्जरी बेसिस मुतारिफ कराने का, लग्जरी बस मुतारिफ कराने कराएगी, जो ये इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से आज गंधारा इंडस्ट्री बढ़ भी गया। पाकिस्तान ने मलेशिया के लिए $200 मिलियन का हलाल गोश्त बरामद करने का मंसूबा तरतीब दे दिया। अच्छा, सबसे अगर बड़ी न्यूज़ देखें तो एससीसीपी जो स्कैम एक्सपोज और एससीसीपी हाई अलर्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन पाकिस्तान ने 2 गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो कि की निशानदेही की और ये इक्विट्रिक्स
इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और AHL-Exchange.com के हवाले से यानी कि ऑनलाइन कर रहे थे। कंपनी को हिस्से में सरमायाकारी पर मोबाइल का आमीज़ मुनाफ़े का वादा करके अवाम को माइल किया जा रहा था। मुनाफ़े की लालच देके 2 ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म कर रहे थे और जो ब्रोकरेज हाउस है, जो नामी-गिरामी ब्रोकरेज हाउस है, उनका नाम लेके यानी कि फेक ट्रेडिंग चला रहे थे। तो एससीसीपी ने बर वक़्त इनकी निशानदेही कर दी है, हाई अलर्ट कर दिया है और एक्सपोज़ कर दिया। हमेशा याद रखें कि जो मेंबर रजिस्टर्ड हो, उसको उसी के पास अकाउंट ओपन करवाएँ। इसके अलावा कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग आपको कहीं कोई लालच दी जा रही हो, कोई मामला किया जा रहा हो, उस तरफ ना जाएँ। इससे यही होता है कि नुकसानात होते हैं, आप लालच के तहत चले तो जाते हैं, लेकिन बड़े नुकसानात उठाने पड़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एससीसीपी ने बर वक़्त कार्रवाई की और 2 फेक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म की निशानदेही की। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक्साइड की जो प्रॉफ़िट के अंदर 45% की कमी रही है और जबकि एसएनजीपी के जो प्रॉफ़िट में 5% इज़ाफ़ा रहा है लोअर मार्जिन की वजह से। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट पॉज़िटिव क्लोज़ रही और इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट लेवल की भी। इंटरनेशनल लेवल्स पे इस वक़्त अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल और तकरीबन पूरी मार्केट बंद है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर टेक्निकल फ़ॉल्ट आया हुआ है और ये पहले भी 2019 के अंदर आया था और इस तरह मार्केट क्लोज़ हो गई थी। तो इस वक़्त इंटरनेशनल मार्केट आपकी क्लोज़ हुई है और जैसे ही ये होल्ड हट जाता है, फ़ॉल्ट क्लोज़ हो जाता है, तो मार्केट दोबारा रिज़्यूम हो जाएँगी। इस वक़्त अगर हम देखें तो यानी कि टेक्निकल लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो ये प्रॉब्लम हटते हुए नज़र आ रही है और 4210 के पास ट्रेड कर रहा है आपका गोल्ड। गोल्ड के हवाले से यही है कि अगर 4200 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। 4100 यानी 4150 से लेके 4000 तक जा सकता है। जबकि अगर सिल्वर देखें तो 55 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेज़ी होगी, अदरवाइज़ मंदी होगी। जबकि सिल्वर को गोल्ड को अगर ऑयल को देखें तो 5892 के पास चल रहा है। अगर 59 का लेवल मेंटेन करेगा तो 60 से लेके 62 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो वीकली, मंथली और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबॉट साइड पे क्लोज रही है और मार्केट के ओवरबॉट पॉइंट में इजाफा हुआ है क्योंकि नवंबर के पूरे मंथ में हमने करेक्शन देखी और उसके बाद मार्केट में लास्ट में हमने रिकवरी देखी। अब बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर आपको बताया गया था कि मार्केट में कल ही बता दिया गया था कि मार्केट 1,63,000 का लेवल ब्रेकआउट कर चुकी है और नेक्स्ट लेवल 1,67,000 होगा और आज हमने यही देखा कि मार्केट ने 1,67,000 का लेवल अचीव किया और इस वक्त अगर हम देखें तो 1,65,000 मार्केट का सपोर्ट लेवल है और नेक्स्ट टारगेट 1,67,800 टारगेट होगा फर्स्ट और फिर इसके बाद टारगेट होगा 1,71,000। ये 2 टारगेट होंगे। मार्केट में स्ट्रैटेजी यही कि बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें और मार्केट हायर साइड पर जा सकती है। कल हमने आपके साथ 2 रेजिस्टेंस लेवल भी शेयर किए थे और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए थे कि यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। अगर लेवल ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट लेवल पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो पहला लेवल था 1,67,000 जो कि आपने देखा कि जब स्टार्ट रही मार्केट तो वहां प्रॉफिट टेकिंग आना शुरू हुई और फिर सेकंड हाफ में मार्केट उसके करीब करीब क्लोज रही। तो नेक्स्ट अगर हम मंडे की अगर हम बात करें तो मार्केट तेजी के ट्रेंड में नो डाउट और मार्केट अब भी पॉजिटिव है। लेकिन मार्केट के दो जो यानी कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग एरिया है, वो अब भी अपनी जगह पे बरकरार है। 1,67,000 और 1,68,700 एक्सपेक्टेड है कि 67,000 का लेवल मंडे वाले दिन आते ही ब्रेक हो जाएगा और जो नेक्स्ट लेवल है 1,68,000 1,68,700 यहाँ प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो आपने भी करना है कि जो स्टॉक जो इस लास्ट 2 दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ गए वहां पर प्रॉफिटिंग कीजिएगा और अपने आप को मैक्सिमम हद तक फ्री कीजिएगा ताकि कैश भी सेफ रह सके और दोबारा डिप पर आपको लेने की पोजीशन मिल सके। मार्केट में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये कंटिन्यू के लिए आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 1,65,900 का लेवल। जब तक 1,65,900 का लेवल बरकरार है मार्केट आपकी तेजी के ट्रेंड के ऊपर रहेगी और मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नए हाई की तरफ भी जा सकती है। तो 1,65,900 को स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने और जो टारगेट वाइज जिस तरह आपको बताया जा रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल के पास सेलिंग करें फिर नेक्स्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाए तो उसको स्टॉप लॉस बनाते हुए नई तेजी करें। तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। काफी सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में अभी भी गुंजाइश मौजूद है। ओजीडीसी 270 से लेकर 290 जा सकता है। पीपीएल आपका जो है 215 से लेकर 225 जा सकता है। पीएसओ अगर हम देखें तो 465 से लेके 490 तक 500 रुपए तक भी जा सकता है। इसके अलावा रिफाइनरीज मूव कर सकती है, आईटी सेक्टर चल सकता है, सीमेंट सेक्टर में गुंजाइश है। जबकि अगर हम देखें
तो बहुत सारे छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स ऐसे हैं जिनमें अच्छी खासी गुंजाइश मौजूद है। एफएनईएल के हवाले से लोग परेशान हो रहे हैं, एफएनईएल में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एफएनईएल लोअर साइड से चला था और अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीनों से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा था। 25 का लेवल बताया भी गया था कि 25 तोड़ेगा तो नई हाई दिखाएगा, अदरवाइज करेक्शन करेगा। तो आज हमने देखा कि कंटिन्यूस 3 लॉक लग चुके हैं, लेकिन चूंकि ओवरसोल्ड हो चुका है और एक्सपेक्टेड है कि 15 और 16 के दरमियान ओपन हो सकता है, यहाँ बाइंग बन सकती है और किसी भी टाइम एक अच्छी रैली कर सकता है। अगर आप 15 से 16 के दरमियान बाइंग करना चाहते हैं तो 14 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ये आपको एक अच्छी रैली दे सकता है अगर स्टॉप लॉस बरकरार रहेगा, और सेकंड नंबर पे बाउंस बैक कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सारे छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स क्लोज रहे हैं जिनमें क्लोजिंग अच्छी रही है। इंशाल्लाह आने वाले जो दिसंबर के अंदर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हमारे ग्रुप के अंदर भी कॉल दी जाए, क्योंकि हमारे ग्रुप के अंदर कॉल दी जा रही होती है, मार्केट ओपन होने से पहले स्टॉक की कॉल दी जा रही होती है, रेजिस्टेंस लेवल बताए जा रहे होते हैं, कहाँ सेलिंग करनी है, किस स्टॉक के अंदर किस जगह पे सेलिंग करनी है, किस स्टॉक को किस जगह पे बाइंग करनी है, ये सारे लेवल्स बताए जा रहे होते हैं। आप हमारे ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं, कहीं और हाउस में काम करते हैं, तो उसके लिए जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे, आपको तरीकेकार बताया जाएगा। इसके अलावा अगर मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको जो है वो स्पेशल ग्रुप में शामिल किया जाएगा एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे राब्ता कर सकते हैं और डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में एंट्री के लिए डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके यानी कि डायरेक्ट ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।